महीनों से मैं कह रहा हूं कि आर्थिक तूफान आ रहा है, क्योंकि लोगों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है, महंगाई आसमान की ओर जाएगी। सरकार को डायबिटीज हो गई है। सरकार का शुगर लेवल अब जो है दोस्तों इतना बढ़ चुका है वो गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसकी जद में पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आई। निर्मला सीतारमण का शुगर लेवल पीएम मोदी को कम करने पर ध्यान देना था, लेकिन मोदी जी ने शायद उनसे कहा नहीं। लगता है शुगर लेवल उनका बढ़ता हुआ देखकर उन्हें मजा आ रहा है। मजा तो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी आ रहा होगा। वैसे केंद्र में बैठी सरकार को इतिहास में जाकर दिल्ली की स्थिति को देखना चाहिए, जब प्याज के जरिए लोगों की जेब ढीली करवाई गई, आंसू बहाने के लिए मजबूर किया गया, तो दिल्ली में उस वक्त की बीजेपी सरकार को ही सत्ता से दिल्ली की जनता ने पैदल कर दिया। ऐसा पैदल किया, सालों बीत गए, फिर भी बीजेपी की सरकार नहीं आई। लेकिन इस बार डायबिटीज सरकार की बढ़ी है और लोगों के शुगर लेवल को कम करने लगी है। अब इस पर दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी। अखिलेश ने अब ग्राफ जारी कर बता दिया इस सरकार ने क्या से क्या कर दिया। तो ऐसे में सवाल है कि सरकार को डायबिटीज कैसे हुई। चलिए दोस्तों विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस सरकार की नीतियों को लेकर अपनी बात रखते हैं तो बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े नेता, प्रवक्ता से लेकर गोदी वक्ता और पीएम मोदी से लेकर उनके मंत्रियों को मिर्च लग जाती है। वो राहुल गांधी को कोसने लगते हैं, घेरने लगते हैं और आरोप लगाते हैं राहुल जनता के बीच प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। राहुल गांधी तो भारत को विकसित होते देखना ही नहीं चाहते। वो हिंदुओं की जातियों को आपस में भिड़ाकर माहौल खराब करते हैं। तमाम तरीके के दावे बीजेपी की सरकार, मोदी के अगुवाई में चलने वाली सरकार और उनके लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको राहुल गांधी की पहले वो भविष्यवाणी सुनाता हूं। उन्होंने पहले सरकार की नीतियों को लेकर एक भविष्यवाणी की थी और वो कितनी सटीक बैठी उसके बाद समझ जाएंगे। पहले सुनिए राहुल गांधी ने महीनों पहले क्या कहा था। हम कह रहे हैं, महीनों से मैं कह रहा हूं कि आर्थिक तूफान आ रहा है, आप तैयारी कीजिए, क्योंकि लोगों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, महंगाई आसमान की ओर जाएगी। और वो कहते हैं राहुल गांधी को कोई समझ नहीं। और हम उनसे आज भी कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, जनता की रक्षा कीजिए, किसानों की रक्षा कीजिए। उनको कुछ लेना देना नहीं। वो कभी हवाई जहाज में नॉर्वे चले जाते हैं, कभी जापान चले जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए हमारे मीडिया वाले हैं यहां पे, अदानी का पूरा कंट्रोल इन पे है, अंबानी का पूरा कंट्रोल इन पे है। मैं इनसे पूछता हूं, भैया थोड़ा सा तो अपना काम कर लो। मतलब 24 घंटा कभी आप अदानी की बात करोगे, कभी आप अंबानी की शादी दिखा दोगे, कभी आप क्रिकेट की बात करोगे। मैं इनसे कहता हूं कभी कभी थोड़ी किसानों की बात कर लो, मजदूरों की बात कर लो। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने कुछ महीने पहले कहा था कि आर्थिक तूफान आने वाला है, आप लोग तैयारी करिए। अब देखिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, महंगाई बेलगाम होकर आगे बढ़ रही है। अब खबर यह है कि चीनी के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं सरकार को डायबिटीज हो गया। सरकार का शुगर लेवल बढ़ गया है और वो जनता की जेब को और ज्यादा ढीली करने में लग गई। दोस्तों, कल तक जिस चीनी को लोग किलो 2 किलो आराम से खरीद कर घर लाया करते थे, उसके भाव ने अचानक किचन का हिसाब बिगाड़ दिया है। पिछले 15 दिनों में चीनी करीब 17 रुपए किलोग्राम और गुड़ करीब 40 रुपए किलो तक महंगा हो गया है। नतीजा ये कि घर की चाय से लेकर चॉकलेट, दूध, खीर, जूस और मिठाई तक हर चीज में महंगाई का असर दिख रहा है। चीनी और गुड़ के बढ़ते दाम से बाजारों में खलबली मची हुई है। आम नागरिक से लेकर कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। अब चीनी के दाम में लगातार बढ़ोतरी का साइड इफेक्ट ये हो रहा है
इससे कालाबाजारी बढ़ने की भी आशंका है। कहा तो यह भी जा रहा है चीनी और गुड़ की कीमतों में जिस तरीके का उछाल दिख रहा है उससे दिवाली तक हालात बेकाबू हो सकते हैं। दोस्तों, चीनी के साथ गुड़ के भावों में तेज उछाल ने भी घरेलू बजट बिगाड़ दिया है। 15 दिन पहले गुड़ 60 रुपए किलो था, लेकिन आज ये 100 रुपए किलो तक की कीमत पर मिल रहा है। वहीं 15 दिन पहले चीनी 48 रुपए किलो थी, लेकिन अब इसकी कीमत 62 से 65 रुपए किलो हो गई है। इसके अलावा एक महीने पहले 900 रुपए किलोग्राम में मिलने वाला बादाम अब 1100 रुपए किलोग्राम तक मिल रहा है, जिससे मिठाई, चाय की दुकानें, हलवाई, बेकरी, मिठाई कारोबार और फूड आइटम बनाने वाले छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ेगी। अब दोस्तों, इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक महंगाई चार्ट के साथ एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, भाजपा राज, कमल तोड़ महंगाई, रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार। अखिलेश इसलिए कमल तोड़ महंगाई कह रहे हैं क्योंकि चार्ट में साफ दिख रहा है जनवरी 2026 में महंगाई दर 2.74% थी और जुलाई आते आते 4.45% हो गई। तो दुगनी रफ्तार के साथ महंगाई दौड़ रही है और सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई दिख रही है, या फिर कहिए जानबूझकर नींद में रहना चाहती है। दोस्तों, इस साल देश में करीब 3,20,000 टन चीनी तैयार होनी थी, लेकिन 2,80,000 टन ही चीनी तैयार हुई। साथ ही दूसरे देशों में भी चीनी को एक्सपोर्ट किया गया, लेकिन बढ़ती महंगाई को देखते हुए चीनी का एक्सपोर्ट फिलहाल बंद कर दिया गया है। बावजूद चीनी के रेट में कमी नहीं देखने को मिल रही है। तर्क है कि महंगाई के पीछे एथेनॉल भी कारण है। अब दोस्तों, यहाँ एक सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर एथेनॉल का चीनी के दाम से क्या लेना देना है। तो इसको बहुत आसान भाषा में समझिए। गन्ने से सिर्फ चीनी नहीं बनती, उसी गन्ने के रस और उससे निकलने वाले कुछ हिस्सों का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में भी किया जाता है, और सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ाने पर जोर दिया। यानी जितना ज़्यादा गन्ना या उससे मिलने वाली चीनी की मात्रा एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट होगी, उतनी ही मात्रा चीनी के बाजार में सीधे नहीं आएगी। अब यही खेल समझिए, जब बाजार में किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है और मांग बनी रहती है तो उसके दाम बढ़ने का दबाव बनता है। इस साल करीब 30 लाख टन से ज़्यादा चीनी के बराबर गन्ने की मात्रा एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट होने का अनुमान है। यानी इतनी मात्रा संभावित तौर पर चीनी के रूप में बाजार में उपलब्ध नहीं हुई। और दोस्तों, मामला सिर्फ एथेनॉल तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़ा गन्ने उत्पादक राज्यों में कम बारिश ने भी उत्पादन को लेकर चिंता बढ़ाई है। यानी एक तरफ उत्पादन पर दबाव, दूसरी तरफ गन्ने की कुछ मात्रा एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट, तो चीनी की उपलब्धता पर असर पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए अब स्थिति ऐसी बन गई है कि सरकार खुद एथेनॉल के लिए गन्ने के इस्तेमाल को सीमित करने पर विचार कर रही है, ताकि ज़्यादा गन्ना चीनी बनाने में इस्तेमाल हो और घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाई जा सके। इतना ही नहीं, सरकार चीनी के बढ़ते दाम को काबू करने के लिए सीमित मात्रा में ड्यूटी फ्री चीनी आयात करने जैसे विकल्पों पर भी विचार कर रही है। यानी दोस्तों, जिस एथेनॉल नीति को पेट्रोल में मिलाकर तेल आयात पर निर्भरता कम करने के लिए बढ़ावा दिया गया, उसका एक दूसरा असर चीनी के बाजार में भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि गन्ने का इस्तेमाल आखिर चीनी और गुड़ में होता है, उसे एक ही समय पर पूरी मात्रा में चीनी और एथेनॉल दोनों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब सवाल यही है कि अगर सरकार को पहले से पता था कि चीनी की उपलब्धता पर दबाव पड़ सकता है, तो फिर आम आदमी की चाय और मिठाई महंगी होने से पहले सरकार ने इसकी तैयारी क्यों नहीं की। दोस्तों, साफ है कि महंगाई का ये बढ़ता शुगर लेवल अब सीधे आम आदमी की जेब पर असर डाल रहा है। चीनी के दाम हो या दूसरी रोजमर्रा की चीजें, सवाल यही है कि सरकार इस बढ़ती महंगाई पर कब लगाम लगाएगी, क्योंकि जनता को राहत चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कई साल पहले जो बीजेपी के साथ दिल्ली में हुआ था, वो देश के स्तर पर भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। महीनों से मैं कह रहा हूं कि आर्थिक तूफान आ रहा है, क्योंकि लोगों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है। महंगाई आसमान की ओर जाएगी।